तो 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं बदरपुर जंक्शन से। बदरपुर जंक्शन। हमारी ट्रेन में जो बैंकर लोकोमोटिव लगा हुआ है पीछे में, वो लगा हुआ है एक्चुअली में इसी रूट के लिए, जो है बदरपुर लुमडिंग वाला। एक्चुअली ये बात होने वाली है कि लुमडिंग जंक्शन बाईपास करती है ये गाड़ी, तो वहाँ पर तो हटेगा नहीं। अब देखते हैं कहाँ से हटेगा वो बैंकर लोकोमोटिव। तो इस पॉइंट पर डाइवर्ट हो रही है हमारी लाइन कालाघाटा जंक्शन वाली लाइन से, जो जाती है सिलचर वगैरह की तरफ, और हम लोग जा रहे हैं अभी लुमडिंग की तरफ। बाजू से यहाँ पर आपको रास्ता जाते हुए दिख रहा है, वो एक्चुअली में जो पुरानी मीटर गेज लाइन है उसका अलाइनमेंट है। जो मीटर गेज लाइन थी वहीं से जाती थी, और जो ब्रिज के पास आपने, ब्रिज के ऊपर आपने देखा जो पिलर्स थे पुराने वाले, वो भी मीटर गेज लाइन के पिलर्स थे। ये पुराना मीटर गेज लाइन का अलाइनमेंट। सुकृतिपुर। टनल नंबर 21। जटिंगा रिवर, अच्छा। दामछरा स्टेशन, पहाड़ों के बीच एक स्टेशन है ये। जमालपुर WDG 40 विद गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस। है स्लीपर्स के बीच में एसी, वाह, वो भी फुल पैक, सारे स्लीपर, और ये तो है ही पैक। गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस स्पेशल, ये 15616 है, और इसको बैंकिंग दे रहा है 40601 WDP 40
NGC का, न्यू गुवाहाटी, WDP 4D। हम निकले अब दामछड़ा से क्रॉसिंग के बाद। पुराने मीटर गेज के ज़माने की बिल्डिंग्स। उस टाइम ये स्टेशन हुआ करता था। दामछड़ा। कयांग रिवर और ये पुराना मीटर गेज वाला ब्रिज। डिडकछड़ा। मीटर गेज का ब्रिज पुराना। जटिंगा रिवर है बहुत बड़ा।
न्यू हारागंजाव स्टेशन। शियालदह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग के साथ हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से, न्यू हरिगंजाव स्टेशन से। और बाजू में उधर बह रही है जटिंगा नदी। बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट के। वो है जो ब्रिज दिख रहा है आपको, एक छोटा सा यहाँ पर, वो मीटर गेज का अलाइनमेंट था जो पूरा चेंज है, जो ब्रॉड गेज के अलाइनमेंट से उसको अलग जगह से निकाला गया हमारी ब्रॉड गेज को, क्योंकि जब मीटर गेज चल रही थी उसी टाइम में साथ साथ ही ब्रॉड गेज भी बन गई। वो मीटर गेज का ब्रिज अब तक है वहाँ पर। हम जटिंगा नदी के इस साइड में है, वो उस साइड में। ब्रिज नंबर 14 918 मीटर यानी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबा। इन पहाड़ों के सामने हमारी ट्रेन इतनी छोटी लग रही है, वाह। टनल नंबर 13 150 मीटर। टनल नंबर 12 690.3 मीटर्स।
तो यहाँ हम लोग दोबारा से लूप हुए हैं जटिंगा लामपुर स्टेशन पर। अभी पिछले स्टेशन पर ही लूप हुए थे, अब दोबारा से। तो कैसा लग रहा है आप सभी को ये रूट, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मुझे तो काफ़ी मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा ये। अलग ही मज़ा आ रहा है, अलग ही एकदम सुकून मिल रहा है इस रूट को देखते हुए। आपको अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर आइए इस रूट पे, वो भी दिन के समय में। तो ये गाड़ी तो एक नंबर बेस्ट है। उसके अलावा आप कंचनजंगा एक्सप्रेस भी ले सकते हैं जो आती है सियालदह से अगरतला, और या फिर रिटर्न में भी वही ट्रेन काफ़ी सही है। इवन यहाँ पर एक टूरिस्ट ट्रेन भी चलती है और उसमें विस्टाडोम कोच भी लगता है जो शायद गुवाहाटी से बदरपुर तक है। अभी आगे जाके पता नहीं कहीं पर शायद न्यू हैफलॉन्ग के आसपास हमें क्रॉस करेगी, तो देखते हैं वहाँ क्रॉस करती कि अभी क्रॉस करेगी, वो भी देखना है। यहाँ तो ऐसा थोड़ा नेटवर्क का इशू था, इसलिए पता नहीं चल पा रहा अभी कौन सी क्रॉसिंग होगी। अरे 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 भाई जल्दी निकल जल्दी। हम सफ़र चालू हो गई। मालगाड़ी पूरी क्रॉस हुई भी नहीं थी कि हम सफ़र चालू हो गई। बच गया यार, बच गया। जटिंगा रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है। और अगर कभी आपको ऑफबोर्ड रेल फैनिंग करनी है, ये देखो ये ब्रिज दिख रहा है, एक नंबर ब्रिज है यहाँ से शॉट्स लेने के लिए। जटिंगा लामपुर स्टेशन। टनल नंबर 11, 888 मीटर्स। टनल नंबर 10, 300 मीटर्स। टनल नंबर 9, 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, 3.23 मीटर। वैसे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इस रूट की सबसे लंबी टनल को, जो है 3253 मीटर्स की, मतलब 3 किलोमीटर और 250 मीटर है सब। तो शायद तक यही सबसे लंबी है।
क्योंकि मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा लंबी हो सकती है और कोई टनल इस रूट पे। वैसे इससे भी लंबी टनल्स आपको कुंभल में देखने मिल जाएगी, आपको इवन बनियाल श्रीनगर में शायद इससे भी ज़्यादा लंबी है। तो इन रूट्स पे तो लंबी लंबी टनल्स मिलेगी। ये एकमात्र टनल मेरे को लगी इसमें कुछ ज़्यादा ही लंबी है। वैसे एक और टनल गई थी वो 900 मीटर थी कुछ, मतलब 1 किलोमीटर के जस्ट थोड़ा सा कम। और गाड़ी भी ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही है, बस 20-30 की स्पीड से चल रही है, तो अच्छा खासा टाइम लग रहा है इसमें। फाइनली ये 3 किलोमीटर लंबी टनल का हुआ एंड यहाँ पर। ओहो, एंड होते साथ ही ये पहुँची एक स्टेशन पर, न्यू हैफलॉन्ग। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी न्यू हैफलॉन्ग स्टेशन पर। हैफलॉन्ग स्टेशन एक अलग स्टेशन था पहले मीटर गेज पे, वो अलग ही जगह पे बना था और ये अलग जगह पे बना है। 40606 न्यू गुवाहाटी का इंजन है, WDP 40। और ये है गुवाहाटी बदरपुर टूरिस्ट स्पेशल विस्टाडोम वाली। AC चेयर कार है और विस्टाडोम कोच है इसमें, और इसका रेक शेयरिंग है गुवाहाटी नाहरलगुन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। 1 2 3 4 AC चेयर कार है इसमें। और ये रहा वो विस्टाडोम कोच, पूरा खाली है लेकिन वर्थ है भाई, ये वाला विस्टाडोम वर्थ है, नया नया है, आपको इसमें पक्का मजा आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। इस रूट का एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेशन है ये न्यू हैफलॉन्ग, और जो विस्टाडोम स्पेशल वो निकल चुकी है अभी। बेहतरीन नज़ारा दिखता है यहाँ से। ये नीचे खड़ी है मेरी हमसफ़र। खाने पीने का आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो अपने समय से करीब 50 मिनट के डिले के साथ 12:45 पर हम लोग निकले अभी न्यू हैफलॉन्ग जंक्शन से, स्टेशन जंक्शन ही। फ्रूट्स है यहाँ पर, और खाने पीने के लिए बिरयानी वगैरह मिल रही है आपको, अंडा बिरयानी वगैरह मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत जगह पे है ये स्टेशन, आप यहाँ रुक के नज़ारों का आनंद भी उठा सकते हैं अगर कभी मौका मिला तो। हाँ, न्यू हैफलॉन्ग। तो वहाँ पर थी मीटर गेज, उसका एक ब्रिज था वहाँ पर, पूरा उसको तोड़ दिया गया है। वहाँ पर आप एक टनल भी देख सकते हो, वहाँ पर ये यहाँ पर एक टनल भी है, पहले मीटर गेज के ज़माने में था। उसका एक फ़ोटो मैं आपको रेफरेंस के लिए लगा दूँगा खोज के कहीं से। और ये था उसका ऐसा अलाइनमेंट, वहाँ से हो जाती थी। ये नीचे आपको शायद रास्ता शायद यहीं से जाती थी वो मीटर गेज स्टेशन, लग तो वही रहा है उसका। दयांग रिवर पे बना। पूरा दयांग नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज। MG जब थी तभी बनकर तैयार हो गया था वैसे ये ब्रिज। एक और बार लूप हो रहे हैं हम लोग, आज पूरा लूप होते होते ही आ रही, इस कारण से इतना डिले हो गया हमारा। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे का डिले हो चुका है अब तक। मिग्रेन डिसा स्टेशन है, 12:55 हो रहा है अभी, 56 मिनट। रानी कमलावती हबीबगंज भोपाल अगरतला एक्सप्रेस।
मिग्रेन डीसा 1:03 पे निकले अब हम लोग यहाँ से। डेढ़ सौ मीटर की टनल नंबर 8। टनल नंबर 7 450 मीटर। टनल नंबर 6 299 मीटर। माहुर माहुर स्टेशन। अच्छा खासा ग्रेडियंट है नीचे वाला, काफ़ी स्टीप है ये ग्रेडियंट। टनल नंबर 5 लेंथ 1687 मीटर्स, मतलब 1.6 किलोमीटर्स, 1.7 किलोमीटर। फीडिंग 1:21 पर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी फीडिंग। फाइडिंग टनल नंबर 4 लेंथ 239 मीटर। ऐसा कर वहाँ नीचे रेल लाइन दिख रही है आपको, हम लोग यहाँ वहीं से जाएंगे। यहाँ से भी बहुत गोल घूम के एक बल्ब कर्व को क्रॉस करके पहुँचेंगे वहाँ पर हमारा ब्रिज भी है और प्लस 1 मीटर गेज वाला भी ब्रिज है। हो रही रेल लाइन जिस पे हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में।
वहाँ पर भी दिख रही है रेल लाइनर। मीटर गेज पिलर ये था, ये ऊपर भी दिख रहा है। यू टर्न लेते हुए हम लोग नीचे उतर रहे हैं, एलिवेशन को थोड़ा डाउन करते हुए अपने। यहाँ से एक और बल्क कर लेने वाले हम लोग। वहाँ पर भी आपको दिख रही है छोटी सी लाइन, छोटी नहीं अपनी लाइन है वो। ये लो कुछ ही समय के अंदर पहुँच गए हम लोग ऊपर से नीचे। शायद 3 से 4 मिनट लगा ऊपर से नीचे आने में। लेते हुए एक और बल्ब कर्व। मीटर गेज का ब्रिज था ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मीटर गेज के रिमेन्स दिखाने को आपको। ये देखिए ऊपर से जहाँ है हम लोग नीचे से टनल 297 मीटर। वो रहा ऊपर वाली लाइन और उसके नीचे भी हमारी इस लाइन। दाउतू हाजा स्टेशन। इतना नाजुक ब्रिज है वो। नदी के साथ साथ ही चल रहे हैं हम लोग अभी। मायबांग। मायबांग एक 1 घंटे के डिले के साथ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मायबांग।
फिलहाल के लिए GoPro यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल का चार्जिंग ख़त्म हो गया, उसको चार्जिंग पे डाला। तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए GoPro है, तो साउंड थोड़ा सा ख़राब आ सकता है, विंड नॉइस आ सकती है, तो माफ़ करना पहले से, क्योंकि इसमें माइक अलग से एक्स्ट्रा नहीं लगाया हूँ मैं अभी। मूपा ब्रिज, वो वहाँ पर है पुरानी अलाइनमेंट। लुधियाना WD-40, हर जगह के कैमरे दिख रहे हैं यहाँ पर। मूपा स्टेशन पर पहुँचे फ़िलहाल अभी हम लोग। आज एकदम थकेले टाइप चल रही है यार गाड़ी, लेट हो गई है 1 घंटे से ऊपर। टनल नंबर 2, 535 किलोमीटर्स, और कोयला ब्रिज ये रहा। LHB में हमसफ़र की लाइब्रेरी वन ऑफ द बेस्ट है। आपको कैसी लगती है बताइए, और इसके अलावा और कौन सी लाइब्रेरी आपको अच्छी लगती है LHB में? तो इस ट्रेन में यहाँ खाना मिल रहा है, अंडा चावल, मछली चावल और दाल चावल। और ये रही आखिरी टनल 450 मीटर वाली। गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस विथ लुधियाना ट्विंस, नहीं लुधियाना नहीं, एल्को ट्विंस, लखनऊ के एल्को ट्विंस। बिना दूध वाली है जी। लाल चाय, लाल चाय। लंगटिंग रिवर, न्यू दिल्ली सिलचर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, लंगटिंग स्टेशन, लंगटिंग। समोसा, खाना बोलो, चिकन भात। वो बिना दूध वाली लाल चाय काफ़ी सही थी। अगर आप लोग इस ट्रेन में जा रहे हो और कभी लोग बेचते हुए दिखेंगे आपको, तो पक्का लेना है इसको, लाल चाय। दिवालंग,
हाथी खाली, मराठी में हाथा खाली बोलते हैं हम लोग, अगर हाथ के नीचे बोलना हो तो हाथा खाली, और ये हाथी खाली स्टेशन, सिमिलर साउंड करता है दोनों। मंदिर दिशा। तो दोपहर के 3:10 पे हम लोग पहुँचे मंदिर दिशा। यहाँ पर हमारा कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर एक और अनशेड्यूल्ड हॉल्ट। वैसे इस स्टेशन के बाद हम लोग अभी बाईपास लाइन लेंगे, लुमडिंग जंक्शन वाली। तो हम लोग लुमडिंग को बाईपास करेंगे और डायरेक्टली जाएंगे गुवाहाटी की तरफ। ओके, तो पता नहीं यहाँ आपको दिख पा रहा है कि नहीं, बट हमारा जो बैंकर लोकोमोटिव है वो उसको डिटैच किया गया यहाँ मंदिर दिशा पर। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी ट्रेन लुमडिंग नहीं जाती है, लुमडिंग बाईपास कर देती है, और जो बैंकर लोकोमोटिव वो जाएगा अभी लुमडिंग की तरफ शायद। फुटबॉल ग्राउंड है बे। देख देखो, हाँ ₹20 का यहाँ का स्पेशल चना जोर गरम। बंगाल का थोड़ा अलग रहता है, खाने लायक रहता है, मज़ा आता है खाने में। लमडिंग नाला, और वहाँ 2 लाइन हो गई है अलग, एक उधर राइट साइड में है। तो इस पॉइंट पे डाइवर्ट होती है हमारी लाइन। जो राइट वाली लाइन है वो जा रही है लमडिंग जंक्शन की तरफ। अभी कुछ देर पहले ही डाइवर्ट हुए 2 अलग अलग लाइन में, हमारी एक सिंगल लाइन, और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं गुवाहाटी की तरफ डायरेक्ट लमडिंग जंक्शन को बाईपास करते हुए। जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है वो लमडिंग जाती है, वहाँ से रिवर्सल करके वापस आती है फिर, बट हम लोग बिना लमडिंग जाए ही निकल आते हैं। और ये रही लमडिंग जंक्शन से आने वाली लाइन, डबल लाइन है एक्चुअली में, सिंगल नहीं, डबल डीजल। बैंकर नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं हम मेन लाइन को। डाउन डायरेक्शन में ग्रीन सिग्नल है। ओके, तो इसके लिए ग्रीन सिग्नल था। पाथर खोला।
लाम सका पोल्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं यार। मतलब शायद गुवाहाटी भी तो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है अब तक। लंका तो लंका के बाद कुछ इतने पास हॉल्ट्स है, इतने सारे, और फाइनली आएगा गुवाहाटी। 560 किलोमीटर टोटल है अगरतला से, लेकिन लंका से 410, 560, 100, 150 किलोमीटर है यहाँ से बस। शायद ऑन टाइम पहुँच जाएगी, वैसे गाड़ी लेट है फिर भी। स्लैग तो दिया गया है इसको। चाय चाय 3 घंटे में 150 किलोमीटर आराम से होता है। हो जाए। हाँ चाय 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 आगे तेरी वाली चाय चाय चटनी समोसा। यहाँ पर समोसे को सिंघाड़ा भी बोलते हैं। वाह, कुछ नया पता चला आज मुझे। पता नहीं क्या दिक्कत है, रुक रुक के बहुत चल रही है गाड़ी आज। 2 मिनट के अनशेड्यूल्ड हॉल के बाद हम लोग अभी निकलते हैं होजाई से। चना भाजी चना 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 भाजी। गुवाहाटी मरियानी बीजी एक्सप्रेस। यहाँ राइट से जो लाइन आती दिख रही है वो आ रही है सेंचाओ जंक्शन की तरफ से, जहाँ से 2 और लाइन जाती है। एक जाती है मैराबाड़ी की तरफ और एक जाती है सिलघाट टाउन की तरफ। और ये है चापरमुख जंक्शन। यहाँ पर भी हमारा कोई ऑफिशियल हॉल्ट है नहीं, बट फिर भी हम यहाँ रुक रहे हैं अनऑफिशियली। वैसे डिब्रूगढ़ राजधानी रुकती है यहाँ पर इंटरेस्टिंगली, बट हमारी ट्रेन उसका हॉल्ट नहीं है यहाँ पर। न्यू हैफलॉन्ग के बाद सीधा हमारा हॉल्ट है गुवाहाटी, लेकिन आज हर एक स्टेशन पे रुक रही है गाड़ी। शाम के बज रहे 5:08 और हम ले रहे हैं अनशेड्यूल्ड हॉल्ट चापरमुख जंक्शन पर। वैसे नॉर्थ ईस्ट की बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा जल्दी रात हो जाती है। अभी 5 बजे थे, 5 बजे के बाद ही अंधेरा हो गया, तो उसके बाद मैं ज़्यादा शूट नहीं किया हूँ। अभी तेतलिया जंक्शन आने वाला है। वो जगह जंक्शन इसलिए है क्योंकि वहाँ से एक नई लाइन निकल रही है जो जाएगी शिलोंग की तरफ। तो एक और नया रूट तैयार कर रही है इंडियन रेलवेज़, और उसके बाद 7 बजे आ जाएगा हमारा गुवाहाटी, और राइट टाइम ही जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा स्लैग दिया है। इतना आराम से आकर भी फिर भी राइट टाइम हो ही गई है गाड़ी। वैसे अभी हम लोग ट्रेल कर रहे हैं लुमडिंग अलीपुरद्वार इंटरसिटी एक्सप्रेस को, उसके पीछे ही जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब तक वो गाड़ी गुवाहाटी नहीं पहुँच के निकलेगी नहीं, तब तक हम लोग को एंट्री मिलने वाली है नहीं। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि शाम के टाइम में गुवाहाटी में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना ट्रेन का, तो दिक्कत हो ही जाता है। तो इसलिए जो गाड़ी जिस टाइम पे आगे उसी टाइम पे उसको एंट्री मिलेगी। उसके लिए ये लोग स्लो भी करते हैं। तेतलिया जंक्शन।
वो जा रही है लेफ्ट में लाइन यहाँ से न्यू शिलोंग की तरफ। तो ये मिल रहा है अभी ट्रेन के अंदर। वैसे समोसा भी मिल रहा है, फिर से मैगी भी मिल रहा है, सूप भी मिल रहा है, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है। और मैंने ये लिया है आज वेज चाउमीन। ठीक है। ओ बस सिलीगुड़ी WDP4 गुवाहाटी बेंगलोर कैंट MT रेक। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है यार यहाँ तक पूरा। पता नहीं था मेरे को कि मैं फर्स्ट टाइम गुवाहाटी आऊँगा और इलेक्ट्रीफाइड मिलेगा ये। गुवाहाटी धुबरी। न्यू गुवाहाटी DMCA। ओ विस्टाडोम भी है वहाँ पर एक। न्यू गुवाहाटी का एक और एल्को। ये EMD। ओ ट्राई कलर वाला EMD। अरे वाह। 40602 और 40604। सुबह उस टाइम 40606 भी दिखा था मुझे। और फाइनली यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अब गुवाहाटी। और मेरी जर्नी समाप्त होती है यहीं पर। गुवाहाटी। ओहो। तो ठीक 7:09 पर अपने समय से 9 मिनट के डिले के साथ, अब 7:10 हो गया वैसे, तो 10 मिनट का डिले हो गया, हम लोग पहुँचे अभी गुवाहाटी पर। और यहाँ मेरी जर्नी ख़त्म होती है। और इस ट्रेन के लिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर। खाने पीने का मिल रहा है उधर, सही है। कुछ ज़्यादा ही भीड़ है इस ट्रेन के लिए यहाँ पर। तो रुकते रुकते हो गए 7:12 और 12 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे अभी गुवाहाटी पे, जहाँ पर मेरी जर्नी समाप्त होती है। और एक काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहा ये वाला। लुमडिंग के बाईपास के बाद थोड़ा सा रुलाई थी गाड़ी, मतलब एकदम धीरे धीरे कर करके, लेकिन इसको इतना स्लैक था कि आराम से ये राइट टाइम पहुंच सकती थी। बट फिर भी जो इंटरसिटी है अलीपुरद्वार वाली, उसके आगे हम लोग को निकलने नहीं दिया गया, तो उसी के लिए फिर रोका गया हम लोग को। फाइनली आ गई है ट्रेन यहाँ पर 12 मिनट के डिले के साथ, तो ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं जर्नी अपनी ये हम सफ़र वाली। अल्टीमेटली वैसे जाना मेरे को बेंगलोर ही है, बट इस गाड़ी से नहीं जा रहा हूँ मैं। तो ये रहा गुवाहाटी का बोर्ड। अभी जाऊँगा मैं मेरे एक फ्रेंड से मिलने, वो डिब्रूगढ़ राजधानी में जा रहे हैं, तो उनसे मिलने जाता हूँ मैं। उसके बाद आराम से इस वीडियो को एंड करता हूँ मैं, ठीक है।
जाओ जाओ बच्चा संभालो। तो ये थे सचिन भैया दिल्ली से और पीछे है पीयूष, ये कोटा से। आप मेरे रणथंभौर वाले व्लॉग में देखे होंगे इसको। ठीक है, चल बाय। तो ये थे मेरे दो दोस्त जो मुझसे मिले यहाँ पर। फॉर्चुनेटली लकीली डिब्रूगढ़ राजधानी से उन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मैं भी जाता हूँ, मेरी दूसरी ट्रेन है यहाँ से। वैसे इस वीडियो के लिए, इस व्लॉग के लिए तो मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नई जर्नी के साथ, जो मैं यहाँ से करने वाला हूँ कंटिन्यू। जो भी होगी आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और कीप फॉलोइंग द चैनल। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो ठीक है, चलते हैं। से गुड बाय टू राजधानी एक्सप्रेस ऑल्सो। बाय।